सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए जो बीएड की तैयारी है बहुत दिन से करवा रहा हूँ। और आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं बीएड के टीचिंग एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चन है लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। ध्यान से देखिएगा, सभी टॉपिक यानी कि आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपके पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षक या प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है। तो याद रखिए दोस्तों, प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक आपका पाठ्यक्रमों का समय पर पूर्ण होना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी कौन सी है। देखिए, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम अभी हो रहा है, सही हो जाएगा तो उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर पूछा गया है शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है। तो याद रखिए दोस्तों, शिक्षक की जो सबसे मुख्य जिम्मेदारी होती है, विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि गतिविधि आधारित शिक्षण किस पर बल देता है। गतिविधि यानी कि जो बेसिकली गतिविधि वाली जो शिक्षण होती है वो किस पर बल देता है। तो दोस्तों वो याद रखिएगा, वो आपके सभी विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारिता पर जो है बल देता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से डॉट 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 के अतिरिक्त सभी के कारण जो है क्या उत्पन्न हो सकता है भाई, अधिगम अक्षमता जो है आपकी उत्पन्न हो सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षक की शिक्षण शैली। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अनुकरणीय शिक्षण प्रविधि को माना जाता है। अनुकरणीय शिक्षण प्रविधि को क्या माना जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 6 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा नाटकीय प्रविधि। यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि शिक्षण विधियों तथा शिक्षण व्यूह रचनाओं में अंतर होता है। तो याद रखिएगा, देखिए शिक्षण विधि की बात कर रहा है और शिक्षण व्यूह रचनाओं की बात कर रहा है। तो इसमें जो अंतर होता है उद्देश्यों का, किसका अंतर होता है दोस्तों, आपका उद्देश्यों का अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण विधि में ज्ञानात्मक पक्ष पर जोर दिया जाता है, जबकि शिक्षण व्यूह रचना में प्रक्रिया में जो शिक्षण व्यूह रचना प्रक्रिया होती है उसमें उद्देश्यों के निर्धारण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किस पर जोर दिया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर शिक्षण के कार्यक्रम क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में क्रिया और प्रयोग पर जो है जोर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है कि एक शिक्षक को बच्चों को सिखाते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर शिक्षक अगर बच्चे को सिखा रहा है तो कक्षा के आकार, बालकों के वर्गीकरण और शिक्षण पद्धति व निर्देशन यानी कि देखा जाए तो सभी पर ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि एक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में डॉट 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 केंद्रीय शिक्षण का कार्य होना चाहिए। देखिए, एक प्राथमिक स्कूल की जो पहली कक्षा होती है वहाँ पर बेसिकली पढ़ना होता है वो केंद्रीय शिक्षण का कार्य होना चाहिए, बल्कि लिखना, अंकगणित या शब्द रचना ये बाद में आता है। पहले हम लोग पढ़ते हैं, रीड करते हैं, उसके बाद हम लोग राइट पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान क्या है। भाई, संज्ञानात्मक विकास की बात किया जा रहा है तो सबसे जो उत्तम स्थान है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा विद्यालय व कक्षा का जो एटमॉस्फेयर या वातावरण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। तो भैया, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। बेसिकली जो शिक्षा का मेन उद्देश्य होना चाहिए वो व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी सोच रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 13 कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक स्कूल में निम्नलिखित में से क्या कार्य करते हैं। मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो क्या कार्य करते हैं। जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो निर्देशन का कार्य करते हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो निर्देशन का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है
वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे पहली पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 1890 ईस्वी में विलियम जेम्स की एक पुस्तक आई थी। विलियम जेम्स की एक पुस्तक आई थी, उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। वो पहली पुस्तक थी जो बेसिकली मनोविज्ञान के ऊपर लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मन का चित्रण या मन का मानचित्रण जो है आपका संबंधित है। मन का मानचित्र दोस्तों आपका जो हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, तो आपसे कह रहा है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करते हैं तो 16 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरों के साथ लड़ना। प्रतिभाशाली होने का संकेत यहाँ पर पूछा गया कौन सा नहीं है, तो दूसरों के साथ लड़ना ये कभी भी प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं हो सकता है। इसी तरह 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को किसकी भूमिका निभानी चाहिए। तो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में याद रखिएगा दोस्तों, माता पिता को अग्रोन्मुखी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो इसका बी है अग्रोन्मुखी, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि बच्चों के सबसे पहले जो शिक्षक होते हैं वो माता पिता ही होते हैं, और वो घर पर बहुत ही ज़्यादा कुछ सिखाते हैं। इसलिए माता पिता को हमेशा अग्रोन्मुखी होना चाहिए, क्योंकि वही जो होते हैं सबसे पहले उनसे बातचीत करने में सहज होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था। तो सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को बेसिकली यहाँ पर पूछा गया किसने बढ़ावा दिया था, तो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब आप लोग बीएड करोगे तो आपको जीन पियाजे, पावलोव, वाइगोत्स्की सब कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। इसी तरह 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो भैया शिक्षकों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है छात्रों की कठिनाई को दूर करना। जी हाँ दोस्तों, अनुशासन रखना, समय का पाबंद होना, अच्छा वक्ता होना, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट इन चारों में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो छात्रों की कठिनाई को दूर करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट करके दीजिएगा कि कौन सा गुण आप छात्रों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इसका जवाब देखते हैं कितने लोग कमेंट करके देते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। डेली इस टाइम पर याद रखिएगा, डेली इसी टाइम पर जो क्लास आपकी देखने को मिलती रहेगी। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।